हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेगर्स मेथड के एक बेहतरीन एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपर जेईई मेंस 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम उस क्वेश्चन को भी डिकोड करेंगे इसको समझने के बाद। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर का आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं दे दूँगा। चलिए हम लोग पहले समझते हैं इस एप्लीकेशन कि ये एप्लीकेशन कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स सच दैट नो टू ऑफ विच आर थिंग्स आर कॉन्जुगेटिव। बोला कि एन थिंग्स आपके पास है, उनमें से आर का सिलेक्शन करिए, लेकिन उनमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए, कोई भी दो लगातार नहीं होने चाहिए। तो ऑब्वियसली वो एन थिंग्स किस में होगा, अरेंज्ड होगा ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो एन थिंग्स है ये सभी के सभी अरेंज्ड है। लेट T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn आर एन अरेंज्ड थिंग्स। एन अरेंज्ड थिंग्स इन अ लाइन मान लीजिए। क्यों लाइन में, क्यों माने? पहला केस हमने लाइन में मान लिया। अरेंज्ड है तो वो किधर भी अरेंज हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है और लाइन में भी हो सकता है। तो मैं पहला लिया, पहला केस ये लिया कि वो लाइन में अरेंज्ड है, वो लीनियर अरेंजमेंट है उन एन ऑब्जेक्ट का, एन थिंग्स का। चलिए इनमें से इन एन अरेंज्ड थिंग्स में से मुझे आर का सिलेक्शन करना है, सो दैट कि नो टू ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव। कितनों का सिलेक्शन करना है? सिलेक्शन करना है मुझे कितनों का, आर थिंग्स का, सो दैट नो टू ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव। नो टू ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव, उनमें से कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। चलिए कितने थे ऑब्जेक्ट हमारे पास? एन थे। T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड सो ऑन TR एंड सो ऑन Tn। ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट अरेंज्ड थे। अब मुझे इनमें से कितनों का सिलेक्शन करना है? r का नहीं, r का सिलेक्शन करना है, लेकिन उनमें कंडीशन ये है कि दो कॉन्जुगेटिव नहीं आने चाहिए। उन r में से कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए, दो लगातार नहीं होने चाहिए सिलेक्शन। तो ये तो लीनियर अरेंजमेंट है, और लीनियर अरेंजमेंट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लिया जाए कि हमारा पहला सिलेक्शन T2 है, दूसरा सिलेक्शन मेरा T5 है, और ये मेरा जो TR है ना वो rth सिलेक्शन है, rth सिलेक्शन है वो मेरा। ठीक है, ये जो रेड के अंदर है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सिलेक्शन में कितने तरीके से कर सकता हूँ? देखिए एक स्मार्टनेस हम लोग दिखाते हैं। क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं? इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन से, और इसको बेगर मेथड से उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो कनेक्ट होता ही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि इधर पहला सिलेक्शन आपका T2 था, तो पहला सिलेक्शन के पहले आप जितने ऑब्जेक्ट को, जितने थिंग्स को छोड़े होंगे, आप उसको x1 से डिनोट करिए। दूसरे और पहले सिलेक्शन के बीच में जितने भी नंबर ऑफ थिंग्स आए होंगे, छोड़े होंगे, उसको आप x2 बोलिए। rth और r-1 ऐसे सोन करते जाएंगे। rth और r-1 थिंग्स का जो सिलेक्शन होगा, उसके बीच में जितने नंबर ऑफ थिंग्स आए होंगे मैं उसको xr से डिनोट कर रहा हूँ, और जो rth के बाद आया होगा मैं उसको xr+1 से डिनोट कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप ऐड करिए। देखिए आप किसके बराबर आता है, x1 + x2 + x3 + सो ऑन प्लस xr + xr+1। इसको ऐड करिए, बताइए ये कितना आएगा। ऑब्वियसली ये r तो है नहीं, है ना, इसके बीच वाला नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसको छोड़ के इधर पहला सिलेक्शन के पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। दैट मीन्स पूरे एलिमेंट में से इस r एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी क्या है, समेशन ऑफ xi ही है। दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहा होगा यहाँ पे कितना होगा, n-r, इस r को छोड़ के n-r। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको नॉन कॉन्जुगेटिव सिलेक्शन चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि आपको अलाउड है x1 आप 0 या 0 से बढ़ा ले सकते हो इस लीनियर इक्वेशन में,
लेकिन x2 आपको 1 या 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, x3 भी आपको 1 या 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन xr तक आपको 1 या 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा। अब xr+1 को आपके पास चॉइस है कि आप 0 भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा। इसका एक आप सॉल्यूशन लीजिए, इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन लीजिए। चलिए पहले यहाँ पे समझते हैं कि x2 को हमने 1 या 1 से बड़ा क्यों लिया, इन दोनों को क्यों मैं 0 लिया। चलिए समझते हैं पहले इस बात को। मान लीजिए कि x2 क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। अगर x2 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और दूसरे सिलेक्शन के बीच कोई एक एलिमेंट छूटा हुआ है, एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी पहला और दूसरा सिलेक्शन मेरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। वैसे ही x3 लिया तो दूसरा और तीसरे के बीच वाला, दूसरे और तीसरे सिलेक्शन के बीच में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो डिनोट कर रहा होगा। अगर वो 1 या 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि उन दूसरे और तीसरे सिलेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा सिलेक्शन मेरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता है। नहीं, ये क्यों 0 हो सकता है? ये 0 इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा पहला सिलेक्शन T1 भी हो सकता था। उस केस में T1 के पहले कोई भी नंबर ऑफ थिंग्स है नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब कि x1 0 हो सकता है। उसी तरीके से अगर मेरा rth सिलेक्शन ये Tn एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ही हो गया तो उसके बाद भी कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब xr+1 भी 0 हो सकता है। 0 1 से बड़ा तो हो ही सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या देखा हमने कि अगर मैं इसका एक सॉल्यूशन लेता हूँ तो इस r एलिमेंट को क्या करेगा, एक तरीके से आइसोलेट कर देगा। मतलब आइसोलेट कर देगा मतलब अलग कर देगा, दैट मीन्स वो सेलेक्ट कर लेगा। नहीं, मतलब इसका एक सॉल्यूशन इस r एलिमेंट का आइसोलेशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मतलब इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतने ही तरीके से मैं इस r एलिमेंट को आइसोलेट कर सकता हूँ, और उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा। नहीं, तो दैट मीन्स मुझे अगर r एलिमेंट का सिलेक्शन चाहिए जिसमें कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतना ही नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा हमारा r ऑब्जेक्ट का, जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन is same as the number of solution of first। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस कंडीशन के अंदर वही होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कैसे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वो तो नेचुरल है ना, मतलब दैट मीन्स नेचुरल सॉल्यूशन निकालना है, और इसको में 0 अलाउड है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करता हूँ, इसको एज ए मैं क्वाइंट्स कंसिडर करता हूँ, और ये सभी जो वेरिएबल है इसको मैं एज ए बेगर्स कंसिडर करता हूँ। तो n-r हमारे पास क्वाइंट्स थे, नहीं, और बेगर्स कितने हैं, r+1। उनमें से r-1 x2 से xr, r-1 बेगर्स को एक एक तो चाहिए ही चाहिए, एक एक क्वाइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले रिक्वायरमेंट पूरा करिए, उसके बाद बेगर्स लगा दीजिए। रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से r-1 ऑब्जेक्ट को आप निकाल लीजिए, r-1 ऑब्जेक्ट को क्या करिए, निकाल लीजिए, और एक एक करके सभी को दे दीजिए। r-1 निकालिए, एक दे दीजिए x2 को, एक दे दीजिए x3 को, एंड सो ऑन करके एक दे दीजिए किसको, xr को। तो रिमेनिंग आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग देख लेते हैं। रिमेनिंग आपके पास था ही n-r, उनमें से आप r-1 तो निकाल लिए इतना, दैट मीन्स कितना बचेगा आपके पास, n-2r और +1, इतने आपके पास पॉइंट्स बचे। अब आप इसको अपने तरीके से बांट सकते हैं। ये काम आप एक तरीके से किए होंगे, अब ये काम जितना तरीके से कर पाओगे उतना ही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और उतना ही नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन भी होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब उसका कितने नंबर ऑफ थिंग्स है, n-2r +1। यहाँ पे आप बेगर्स अप्लाई करते हैं। बेगर्स हमारे पास बेगर्स कितने हैं, r+1, तो +r+1 और एक कम स्टिक स्क्वायर करते हैं, फिर r+1 और -1, यही होगा नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2r में से r चला गया, -2r + r कितना हुआ, n-r, और ये +1 -1 चला गया, और n-r +1 cr, यही क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन। नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव
सिलेक्शन, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन कितना है, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। आप ये याद रख सकते हैं, मतलब n में से r थिंग्स का सिलेक्शन जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये फॉर्मूला है नहीं, और n वो थिंग्स था अरेंज। अब ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या लेते हैं, दूसरा केस हमने लिया कि जब वो n थिंग्स सर्कल में अरेंज्ड हो, लेट T1 T2 T3 और सो ऑन Tn आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, है ना। हमने ये चीज़ें कर लिया। सर्कल में जब अरेंज है तो इसमें ब्यूटी क्या है, अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, ना तो एंडिंग पॉइंट है। अब मैं स्टार्ट किससे करूं भाई, कहाँ से स्टार्ट करें। ये n थिंग्स यहाँ पे अरेंज तो है, n थिंग्स यहाँ पे अरेंज्ड है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मैं स्टार्ट किससे करूं, पहले सिलेक्शन में किधर से करूं। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ही पहले मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। मान लिया जाए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, A2 से स्टार्ट किया। A2 हमारा पहला सिलेक्शन है, A4 हमारा दूसरा सिलेक्शन है, और ऐसे ही ये मेरा R-1th सिलेक्शन है, और ये मेरा क्या है, rth सिलेक्शन है। ठीक है, R सिलेक्शन हमने कर लिया, ठीक है, R सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मैं अभी A2 से स्टार्ट किया हूँ, मान के चला हूँ कि मैं A2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग तो मेरे को अभी मेरे पास कितने वेज हैं स्टार्ट करने के, स्टार्ट करने के ही मेरे पास n में से मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता था। इस n ऑब्जेक्ट में से किसी से भी स्टार्ट कर सकता था ना, R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो अभी मैं किससे स्टार्ट किया हूँ, A2 से। मैं कर सकता था n में से किसी में से भी। दैट मीन्स NC1 तरीका हुआ स्टार्टिंग का। अब स्टार्ट किया, अब R का सिलेक्शन करते हैं। R का सिलेक्शन करते हैं तो मैं मानता हूँ कि पहला और दूसरा सिलेक्शन के बीच, मतलब पहले सिलेक्शन के बाद जो नंबर ऑफ थिंग्स आए होंगे और दूसरे सिलेक्शन के पहले, वो मैं x1 से डिनोट किया हूँ। दूसरा और तीसरे सिलेक्शन के बीच वाले नंबर को मैंने x2 से डिनोट किया है। R-1 और R सिलेक्शन के बीच वाले जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ थिंग्स होंगे, मैं उसको XR-1 बोला हूँ। और R के बाद और ये पहला के बीच में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट छूटे होंगे, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, XR बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं फिर से मैं बोलता हूँ आपको कि x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़िए, प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस XR। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगेन होगा n-r। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको x1 भी 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, x2 भी आपको 1 से बढ़ा लेना है, x3 भी आपको 1 से बढ़ा लेना है, और सो ऑन आपको जो XR भी है ना, वो भी आपको 1 या 1 से बढ़ा ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अब ये तो सर्कल है, और सर्कल है तो इन कोई भी दो सिलेक्शन के बीच में कम से कम एक एलिमेंट होगा, तभी दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी जीरो हुआ तो दोनों थिंग्स क्या आ जाएगा, वो कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें सभी को 1 या 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं A2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जितना इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसका उतना ही क्या होगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम A2। अभी मैं A2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन कितना हो जाएगा। अब मैं नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन ये कितना हो जाएगा। पहले तो स्टार्टिंग सेलेक्ट करना है, स्टार्ट सिलेक्शन, स्टार्ट कितनों से हुआ, NC1 तरीके से, तो हम स्टार्टिंग एलिमेंट को पिक करेंगे, स्टार्ट किए, इनटू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब R एलिमेंट का सिलेक्शन जिसमें कि भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसका एक सॉल्यूशन A2 से स्टार्टिंग में नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन देगा, तो NC1 इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इतना तरीका होगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन का A2 से स्टार्टिंग में। किसी एक एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट किए तो मुझे नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन कितना देगा, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, क्या ये हो गया हमारा आंसर, यही होगा हमारा, नहीं।
हमारा आंसर ये नहीं होगा, इसमें कुछ और करेक्शन करने की ज़रूरत है। मान लिया जाए कि आपने अभी A2 से स्टार्ट किया, आपने A4 से भी स्टार्ट किया होगा, NC1 में A4 से स्टार्टिंग वाला भी तो नंबर ऑफ वेज काउंट हो गए होंगे। दैट मीन्स आप जब A4 से स्टार्ट करोगे और इन्हीं R को आप सेलेक्ट करिए, देखिए फिर से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और स्टार्ट किससे किया? A4 से। देखिए सेम सेलेक्शन आ गया, सेम नंबर ऑफ सेलेक्शन आ गया। मतलब ये तो A2 से स्टार्ट किए और इनको अगर हम लोग सेलेक्ट किए इन्हीं एलिमेंट को, तो एक बार वहाँ तो काउंट हुआ ही था। अब मैं A4 से स्टार्ट करके फिर से मैं इन्हीं एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो फिर से सेम सेलेक्शन दे रहा है। अब मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, इससे स्टार्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, तो फिर से क्या देता है? सेम सेलेक्शन। इससे स्टार्ट करूँगा तो भी सेम सेलेक्शन। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बार बार इन सबसे स्टार्टिंग अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और इन्हीं R एलिमेंट को मैं जब देखता हूँ तो ये सेम सिलेक्शन बार बार दे रहा है। कितनी बार दे सकता है? R टाइम्स दे सकता है। जब मैं एक बार इससे स्टार्ट करूँगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तो R टाइम्स वही सिलेक्शन क्या होगा? रिपीट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए था? यूनिक सिलेक्शन। अगर मुझे यूनिक सिलेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगा? वो जो R बार रिपीट हुआ था मैं उसको एक बार काउंट करूँगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें R से डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन आ चुका है। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कितना होगा? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे निकालता हूँ। कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे? n माइनस आर। मैं इसको पॉइंट्स एज ए कंसिडर करूँगा। और बेगर्स कितने हैं? r। तो r इनमें से मैं क्या करूँगा? r ऑब्जेक्ट को मैं निकाल लूँगा, r थिंग्स को मैं क्या करूँगा? निकाल लूँगा और एक एक करके सभी को दे दूँगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेनिंग बचेगा n माइनस आर था, उनमें से r को निकाल के मैंने एक एक करके सबको बांट दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया? n माइनस 2r। n माइनस 2r रिमेनिंग बचा। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? अब बेगर्स लगा देते हैं। रिमेनिंग इतना ही था, बेगर्स लगाएंगे तो कितना होगा? n माइनस 2r। हमारे पास बेगर्स कितने थे? r। एक कम स्टिक्स ऐड करेंगे, CR माइनस 1। दैट मीन्स ये कितना आ गया? n माइनस आर माइनस 1 CR माइनस 1। इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन कितना आएंगे? मैं n से 1 n हो गया और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे n माइनस आर माइनस 1 CR माइनस 1 और अपॉन में कितना हो गया? R हो गया। यही हो गया हमारा क्या? नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन। जब थिंग्स जो वो n थिंग्स है वो सिलेक्शन किस में रहेगा? सर्कल में अरेंज रहेगा। तो आपको इसको याद रखना है, इस थ्योरम को। इस अभी तक इस पे क्वेश्चन ही आया है, लेकिन पहले वाले थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये क्या है? ये कब है? जब n थिंग सर्कल में अरेंज हो। आपको समझ में आया होगा कि मैं R से क्यों डिवाइड किया हूँ, क्योंकि A2 से स्टार्ट करके मैं इन R को सेलेक्ट करता, एक तरीका यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अगर मैं वही सिलेक्शन में A4 से स्टार्ट करूँगा, A4 AR माइनस 1 AR सो ऑन, और यहाँ पे A2, तो वो सेम सिलेक्शन दे रहा है। AR माइनस 1 से भी सेम सिलेक्शन दे रहा है, R से भी सेम सिलेक्शन दे रहा है। तो ये यहाँ NC1 में ये सभी वेज काउंट हो गएंगे अलग अलग, बट मुझे क्या काउंट करना था? एक ही बार, क्योंकि सिलेक्शन वो सेम सिलेक्शन बार बार दे रहा है, तो इसलिए हमें R से डिवाइड करना पड़ गया। आई होप आपको समझा होगा। JEE मेंस 2025 का एक एग्जाम्पल हम लोग इस थ्योरी पे देख लेते हैं, इस एप्लीकेशन पे देख लेते हैं जो पूछा गया था एग्जाम में। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, Sn डिनोट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन n विद नो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू S6। अगर मैं X6 को कंसिडर करूं तो उस एलिमेंट में, उस सेट में इस टाइप का सबसेट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हो गया। इस टाइप का सबसेट इस S6 में नहीं होना चाहिए। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S5? Sn क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 सो ऑन n। तो S5 में क्या डिनोट करेगा? S5 क्या रहेगा? S5 होगा सेट ऑफ सबसेट ऑफ 1 2 3 सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। इसका सेट ऑफ ऑल सबसेट होगा उसमें S5 में, सो दैट no two number are consecutive such that
क्या है, विद नो टू कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स, नो टू कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स, उसमें कोई भी कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। तो ऐसे कितने सबसेट होंगे इसमें S5 में, S5 में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो ये काउंट करना है मुझे। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो इसका मैं दो मेथड आपको बताता हूँ। पहला मेथड जो हमने अभी थ्योरी पढ़ा तो उसका भी इस्तेमाल करना बनता है। देखें तो वो जो पढ़े उसका इस्तेमाल है कि नहीं, जेड एलिमेंट्स में है। चलिए हम लोग पहले उससे देखते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है तो मैं इसको मैनुअली भी काउंट कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सबसेट तो 5 होगा S5 का, ये तो सबसेट S5 का होगा ही होगा। 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके अच्छा, 1 एलिमेंट का सबसेट, 1 एलिमेंट का भी सबसेट होगा उसमें, 1 एलिमेंट सबसेट। अच्छा इसमें कॉन्जुगेटिव का बात रहेगा क्या, कुछ भी लफड़ा रहेगा क्या इसमें कॉन्जुगेटिव का? अगर एक ही है तो काहे का कॉन्जुगेटिव, नहीं एक ही आदमी है ना, काहे का कॉन्जुगेटिव? मतलब अगर हमारा पहाड़ों पर एक ही घर है तो हमारा कौन सा पड़ोसी, कोई पड़ोसी का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, नहीं। तो एक एलिमेंट में कोई लफड़ा कॉन्जुगेटिव का नहीं है। दैट मीन्स जितने तरीके से मैं इनमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ उतना ही सबसेट बना सकता हूँ। दैट मीन्स 1 एलिमेंट सबसेट कितने हो जाएंगे, 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को मैं 5C1 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतने ही सबसेट बनेंगे। दैट मीन्स 5। अच्छा अब मैं 2 एलिमेंट सबसेट देख लेता हूँ। 2 एलिमेंट सबसेट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे बना सकता हूँ? इस अरेंज्ड थिंग्स में से, ये 5 अरेंज्ड थिंग्स में से मैं 2 एलिमेंट का सिलेक्शन जिसमें कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं रहेगा, जितना तरीके से कर सकता हूँ उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, सबसेट बनेगा। दैट मीन्स 5 में से 2 का सिलेक्शन इन विच नो 2 ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या है, n बराबर हमारे पास 5 है, r बराबर हमारे पास कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 5 थिंग्स सो दैट नो 2 ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव। नहीं कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो n 5 माइनस r प्लस 1 CR, तो 5 माइनस r प्लस 1 CR, ये तो फॉर्मूला था n माइनस r प्लस 1 CR, आपने देखा होगा पहले शुरू में फॉर्मूला। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये कितना हुआ 4C2 और ये कितना आएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 बाई 2, दैट मीन्स 6। नाउ अब हम लोग 3 एलिमेंट सबसेट देख लेते हैं। 3 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट ऑफ दैट सेट। 3 एलिमेंट सबसेट कैसे बना सकते हैं, जितने तरीके से मैं 5 नंबर्स में से 3 नंबर्स का सिलेक्शन कर सकता हूँ सो दैट कि नो 2 ऑफ विच आर कॉन्जुगेटिव, उतना ही नंबर ऑफ सबसेट होगा 3 एलिमेंट का। दैट मीन्स n बराबर फॉर्मूले में बैठाऊंगा, n बराबर 5, r बराबर हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ सबसेट में काउंट कर लूँगा जल्दी से, नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला है तो हमारे पास हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। n माइनस r प्लस 1 CR, दैट मीन्स ये कितना है 6, 3C3, दैट मीन्स ऐसे तो मैं एक ही सबसेट बना सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, रिक्वायर्ड आंसर कितने हो गए, एक था 5 था हमारे पास एक एलिमेंट वाला, 6 हमारे पास 2 एलिमेंट वाला और एक ये, कितना हो गया 6 5 11 और 2 कितना हो गया 13 हमारा क्या हुआ आंसर। चलिए एक और तरीके से कर लेते हैं। एक सिंपल तरीका ये कर सकते हैं कि S5 क्या था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो पहला नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 इसी का तो था। पहला सबसेट क्या होगा 5, इसमें कोई कॉन्जुगेटिव नहीं है। एक एलिमेंट वाला सबसेट में सभी को लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 5 के 5 आ गए। 2 एलिमेंट वाला ऐसे सिलेक्ट करूँगा जिसमें कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं हो। तो अगर मैं 1 लिया तो 2 को नहीं ले सकता, 3 को लूँगा। 1 लिया तो 4 को ले सकता हूँ, 1 लिया तो मैं 5 को भी ले सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 लिया तो 1 नहीं लूँगा क्योंकि 1 2 कॉन्जुगेटिव। 2 लिया तो 3 नहीं ले सकता, 2 लिया तो 4 लूँगा।
और 2 लिया तो 5 भी ले सकता हूँ। अच्छा, अब मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 3 अगर मैं लिया तो ना मैं 3 एक ले नहीं सकता क्योंकि 1 3 आ चुका है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, तो वो नहीं होगा। 3 लिया तो 4 नहीं ले सकता हूँ, 2 तो वैसे भी नहीं ले सकता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। 4 भी नहीं ले सकता, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। 5 ले सकता हूँ और 4 से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं? 4 से स्टार्ट नहीं कर सकता। 4 से स्टार्ट करूँगा 5 नहीं ले सकता हूँ। 1 तो वैसे भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 1 4 आ चुका है, 4 1 सेम होता है। 4 2 वो भी 4 2 आ चुका है। 4 3 वो भी आ चुका है क्या? 4 3 3 4 तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, नहीं ले सकते। हाँ, 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 5 से भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स 5 से भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब मैं 3 एलिमेंट वाला कंसिडर करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 से स्टार्ट किया तो 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, इतना ही ले सकता हूँ क्योंकि 2 से स्टार्ट करूँगा तो 3 नहीं 4 लूँगा तो 5 नहीं। अब 1 लिया तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 2 के साथ। दैट मीन्स नहीं ले सकता। अब इसमें काउंट करके देख लीजिए, इतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S5 कितना आ गया? 13। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बेगर्स मेथड के और अच्छे कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम विदा लेते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।